हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज है नवरात्रि का पहला दिन और मेरी बाहर की सफाई हो गई है। तो यहाँ देख सकते हो आप। और आज भी मैं ना जल्दी उठ गई और आज ऐसा हुआ ना, जल्दी उठ के भी मेरा काम नहीं हुआ तो मैं लेट हो चुकी हूँ। और अभी है ना टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गया था। और यहाँ पर रात को वो लेके आए थे सब्ज़ी वगैरह जो मैंने मंगाया था, और गर्मी की वजह से हरा धनिया पूरा मुरझा गया है। और आटा है ना रखा तो था, पर क्या है ना उसमें सकरे हाथ वगैरह लगे थे, इस वजह से है ना फिर मैंने दूसरा आटा मंगवाया। तो बस यहाँ पर है ना जब टाइम मिलेगा तो मैं सारी सब्जियों को धुल करके रख दूँगी। तो यहाँ पर ये सब फल फ्रूट और सब्जियाँ रखी हुई है, तो ये थोड़ा बहुत लेके आए थे। और मैं चलती हूँ, ये रात को दादू ने फैलाए थे खिलौने, तो इनको समेटने के लिए। तो ये खिलौनों को है ना मैं रख दूँगी और फिर मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। तो पहले मेरा मन करा कि नहीं, मैं सिर्फ मंदिर में करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। फिर मैंने कहा नहीं यार, कर देती हूँ। क्या हुआ ना, सारे खिलौने ना मैंने इसमें रख दिया है और मैं यहाँ पर झाड़ू पोछा कर लूँगी। और मैंने फिर सारे कमरों का ही लगा दिया था। मैंने कहा अब लेट तो हो गई हूँ और थोड़ा लेट हो जाती हूँ। तो क्या है ना, हस्बैंड गए हैं ड्यूटी के लिए, वो निकल गए थे, तो वो उठ गए थे जल्दी, तो वो 4 बजे उठ गए थे। तो 5:30 बजे उनको ड्यूटी जाना था, तो वो निकल गए थे। और फिर मैं 5 बजे उठी थी क्योंकि उनको जाना था। तो बस है ना फिर क्या हुआ ना, फिर मैंने कहा अरे यार, फिर वीडियो भी है पहले का, तो उसको एडिटिंग कर लेती हूँ। तो वीडियो को एडिटिंग करने के ही चक्कर में है ना मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। नहीं तो अभी तक तो है ना मेरा पूजा पाठ सब हो जाता और मैं नहा भी लेती। पर क्या हुआ ना, तो इसी वजह से है ना मैं लेट हो गई थी। तो अभी इस टाइम पे मैं पोछा लगा रही थी ना, तो सोनी उठ चुकी थी, तो उसको है ना फिर से मैंने ना सुला दिया था। नहीं तो फिर क्या है ना, फिर और वो काम नहीं करने देती और फिर मैं और ज़्यादा लेट हो जाती इस वजह से। तो अभी भगवान जी का पर्दा भी नहीं खुला हुआ है और आज पहले दिन ही मैं लेट हो गई हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है ना। तो बस यही है। और बस यहाँ पर है ना मैं अच्छे से सब, फिर मैंने ना सारे कमरों का है ना अच्छे से झाड़ू पोछा लगा लिया था। और यहाँ पर मैं मोप से नहीं लगाती हूँ, मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि क्या है ना मोप बहुत ज़्यादा काला काला सा हो गया है। तो सिर्फ मैं हॉल में और जिस बेडरूम में सोते हैं ना उसमें लगा लेती हूँ। तो अभी दादू भी सो रहा था, सोनी भी सो रही थी। और खाना तो ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है आज। मैं सोच रही हूँ आज मैं रख लेती हूँ व्रत। तो मेरा मन कर रहा था तो फिर मैंने व्रत रख लिया था। और फिर हस्बैंड ने फिर फल फ्रूट भी ला के दे दिए थे, तो कल ही लेके आ गए थे। वो तो मना ही कर रहे थे कि मतलब व्रत मत रखो, तो पूजा पाठ तो कर लेना पर व्रत मत रखना। पर मेरा मन कर रहा था तो मैंने कहा पहले दिन का तो मैं रख लेती हूँ जैसे तैसे, क्योंकि मेरा पता नहीं क्या है, मतलब कि ना मैं व्रत करती हूँ तो मेरा है ना बहुत ज़्यादा बीपी लो हो जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। तो मेरे साथ हमेशा यही होता है। तो मैं सोच रही हूँ कॉफ़ी पी लूँगी तो ठीक रहेगा। तो कॉफ़ी पी लेते हैं ना तो ठीक लगता है थोड़ा। तो बस यहाँ पर है ना मैंने पूरा मतलब अच्छे से भगवान जी को साफ़ कर लिया था, नहला दिया था, वो तो कल ही कर लिया था। और फिर अभी जो रात के थे बर्तन, जो थाली वगैरह, तो उनको भी फिर मैंने धुल करके आ गई थी मैं। तो बस यहाँ पर है ना मैंने फिर आरती की माता जी की, और आरती करने के बाद फिर है ना फिर मैंने कहा चलो किचन में काम कर लिया जाए। तो फिर क्या है ना, फिर इस बीच में है ना मैं बस दीपक जलाई रही थी कि सोनी उठ गई थी, फिर सोनी को ले लिया मैंने। तो सोनी को गोदी में लेके फिर मैंने आरती करी, क्योंकि क्या है ना वो रो रही थी और वो जब उठ जाती है ना तो फिर उसको मम्मी चाहिए होती है ऐसा। तो फिर बस यही है। तो मैं पूजा कर लूँगी, यहाँ पे सोनी भी मेरे साथ है तो फिर हम दोनों पूजा कर लेंगे। और दादू है ना, दादू भी उठ चुका था तो अभी वो बिस्तर में लोट-पोट हो रहा था इधर उधर। तो बस यहाँ पर यही है। तो फिर मैं ना पूजा करने के बाद जो भी मेरे काम है फिर मैं उसको निपटाऊँगी। तो ज़्यादा कुछ काम तो है नहीं आज, तो बस धीरे धीरे मैं मतलब करती रहूँगी। तो क्या है ना, आज ज़्यादा मैं अपनी मतलब बॉडी को नहीं थकाऊँगी, क्योंकि थका लो ना तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब है ना दिक्कत हो जाती है मेरे साथ। और मैंने है ना सैटरडे के दिन है ना पूरा छत में है ना अभी मतलब हवा वगैरह भी चली थी और पानी गिरा था बीच में, तो आपको बताया भी था मैंने। तो वो है ना बहुत मतलब इतना ज़्यादा कचरा हो रखा था ना छत में, तो बहुत ही ज़्यादा। तो फिर है ना उसको फिर मैंने झाड़ा भी था जिस दिन मैंने इस रूम की सफाई की थी ना मंदिर की। तो उस दिन है ना उनका हाथ लगे, फिर शाम को 4 बजे फिर मैं छत में गई थी, उसको झाड़ करके फिर मैं नहा के आ गई थी। क्योंकि क्या है ना बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा लग रहा था ना, घबराहट सी होने लगी थी मेरे को। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, तो बहुत ही ज़्यादा दोपहरी में तो एकदम ऐसा लगता है कि मतलब कि कूलर वगैरह भी नहीं है अभी, इस वजह से तो बहुत ज़्यादा एकदम गर्म भी लगता है। तो बस यहाँ पर है ना मेरी पूजा भी हो गई थी, तो बस यहाँ पर भगवान जी से आशीर्वाद ले लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, प्यारे से मेरे भगवान जी हैं। तो सिंपल सी जैसे मैं करती हूँ पूजा, मैंने वैसे ही कर रही थी मैंने पूजा, तो यहाँ देख सकते हो आप। और फिर क्या है ना मतलब कि अभी है ना मतलब मैं चाय पीने का सोच रही थी,
और फिर इसी बीच में हाँ, पूजा करने के बाद क्या हुआ ना, टाइम हो गया था मतलब दूध का। तो दूध का टाइम हो जाता है तो फिर मेरे को सोनी को लेके जाना पड़ता है दूध के लिए, तो पास में ही है। तो फिर मैं सोनी को डेली मतलब लेके जाती हूँ। उसके पापा होते ना तब भी है ना, उसका मतलब हो गया है कि मम्मा के साथ मुझे बस जाना तो जाना ही है। तो बस उसको भी मैं लेके गई थी। तो दूध तो मैंने लेके आ गई थी और दूध मैंने गर्म करके भी रख दिया था। तो उनका पहले ना सब्ज़ी को अच्छे से वॉश कर लिया जाए, और मैं चाय बनाने का भी सोच रही थी। पर क्या हुआ ना, मतलब सोनी फिर बीच में रोने लगी, तो फिर उसको मुझे फिर से लेना पड़ा। तो बस यहाँ पर है ना अच्छे से, और ये खरबूजे जो लेके आए ना, तो मतलब रात में वो ही गए थे, मैं तो नहीं गई थी। तो सारे है ना एकदम ख़राब, मतलब है ना 2 तो उसमें से पूरे मतलब ख़राब ही निकले थे। तो सारे मतलब ऐसे ही फेंकना पड़ा, क्योंकि वो थोड़े दबे हुए थे, वो खाने में भी बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। तो बस ये ना कभी रात में जाओ ना तो वो ऐसे ही करते हैं कि अपना थोड़ा सा ध्यान हटता है ना, तो मतलब ख़राब चीज़ें दे देते हैं। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि मैं कभी जाती थी ना पहले, तो अभी तो नहीं, मतलब जब मैं इंदौर में थी ना उस टाइम पे मैंने बहुत मतलब खुद से ही मतलब सब कुछ किया है। क्योंकि क्या है ना, जब सोनी पेट में थी तो बहुत दूर है वहाँ से, हमारा थोड़ा मतलब मार्केट थोड़ा सा दूर है। तो मुझे क्या है ना, पैदल पैदल मतलब मैं दादू को लेकर जाती थी। तो मार्केट डेली दूध लेके आना, ये करना वो करना, और वहाँ से क्या है ना, मतलब ऐसे रिक्शा वगैरह रहता है ना, उसका है ना बहुत ज़्यादा मतलब पास में ही है। अगर गाड़ी से जाएंगे 5 मिनट में पहुँच जाएंगे, पर क्या है ना कि वहाँ पर है ना इतना ज़्यादा मतलब महंगाई है बहुत ज़्यादा, तो किराया बहुत लगता था ना। तो मैं क्या करती थी, पैदल ही आना जाना करती थी। और सोनी भी उस टाइम पे पेट में थी। तो बस मेरे बहुत मतलब कि ना, उसके पापा भी नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा मैंने ऐसा किया। तो अभी है ना थोड़ा मतलब रेस्ट करने को मिल रहा है। तो अब जब हस्बैंड होते हैं ना तब मेरी बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि वो रहते हैं ना तो सारा काम है ना मतलब वो कर देते हैं मेरा। हाँ, घर का तो वो मतलब बाहर का जो भी लाना हो करना हो वो सब कर देते हैं। पर जब वो नहीं रहते ना तब मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो जब सोनी पेट में थी उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो दादू भी था ना उस टाइम पे भी मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो मैंने सब अकेले आना जाना किया था, क्योंकि ससुर जी है ना उनकी मतलब बहुत मतलब बुज़ुर्ग है वो, तो उनसे नहीं बनता इतना। पर वो है ना अपने हाथों से मतलब अभी भी सब कुछ अपने से ही करते हैं। तो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। भगवान जी उनको और अच्छी लंबी उम्र दे, हमारी उम्र भी उनको लग जाए। तो बस मम्मी भी बहुत अच्छी हैं, तो उनकी भी मतलब है ना, मतलब उनको है ना मतलब शुगर की बीमारी है। तो वो है ना बहुत ज़्यादा मतलब, तब भी है ना मैंने उनको मना किया, चाय मत पिया करो, मत पिया करो, आप दूध पिया करो हल्दी वाला। तो मम्मी है ना, मम्मी भी नहीं सुनती है। मैं भी है ना मम्मी की तरह ही हो गई हूँ एकदम। तो मैं भी है ना, चाय मेरी छूट ही नहीं रही है। तो ऐसा हो रहा है मेरे साथ भी। तो उनका मैं भी मम्मी की डुप्लीकेट बन रही हूँ ऐसा। तो बस यहाँ पर है ना मैं अपने लिए चाय ले लूँगी। तो अब कभी मतलब जैसे घर जाऊँगी ना मैं, तब ऐसी छोटी मोटी मतलब ऐसी वीडियो बना लूँगी, उनको नहीं बताऊँगी मैं, क्योंकि उनको मतलब है ना ये मतलब वीडियो वगैरह ये इनको बिल्कुल मतलब पसंद नहीं है। तो कहेंगे ये क्या है वीडियो वीडियो ऐसा। तो इस वजह से ना अभी मैं भी गई थी ना, हम गए थे 4-5 दिन के लिए गए थे। तो फिर क्या है ना, बहुत ज़्यादा मेरे मतलब कि हमारे कमरे में अभी लाइट वगैरह फिटिंग का कुछ काम नहीं हुआ था। इस वजह से ना मैंने वहाँ पर है ना मतलब कुछ भी मैं मतलब कि वीडियो वगैरह मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। और मेरा मतलब मन ही एकदम ख़राब हो गया था ना। पहले मेरे ब्लॉग में मैंने बताया भी था कि जब हम गए थे तब तो बहुत ज़्यादा एकदम मेरा मन ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने क्या करा, कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर अंधेरा भी हो रखा था। और फिर गई ना तो जाते से मैंने पूरी सफाई की, पूरा बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो मेरा टाइम पूरा ऐसे चले गए 4-5 दिन। तो इस वजह से है ना, अब कभी जाऊँगी तो बनाऊँगी ज़रूर छोटा सा ब्लॉग जैसा भी हो। तो थोड़ा बहुत मैं बना के ज़रूर बताऊँगी, और मम्मी को पापा को भी ज़रूर बताऊँगी मैं। तो बस यहाँ पर देख सकते हो मेरी सोनी सबको हेलो बोल रही है और सबको फ्लाइंग किस्सी दे रही है। तो ऐसा, तो बस यहाँ पर सबके अपने अपने काम चलते रहते हैं। तो सबको अपने अपने हिसाब से मतलब सब करते हैं ऐसा। तो यहाँ पर देख सकते हो सोनी को, तो कितने अच्छे से खा रही है ना वो गाजर। और अभी मेरे साथ थोड़ी सी मतलब अभी तो मुझे ठीक लग रहा है, तो इनका मैं रख लेती हूँ व्रत। तो मैं कुछ ले लूँगी, मतलब कि कॉफ़ी वगैरह, कॉफ़ी पी लो ना तो ठीक रहता है, नहीं तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को धुल करके रखा था ना, उनको मैंने जमा दिया था। और आलू को भी फिर मैंने बाद में अभी धो करके रख दिए थे। तो वो अभी थोड़ा पानी उसका हो जाए। और यहाँ पर क्या है ना कि ये दादू के लिए है ना, उसको मतलब उसने नहा लिया था, खुद से नहा लेता है वो कभी कभी।
तो कभी कभी मैं अच्छे से नहीं नहा पाता है, पर वो नहा लेता, उसका मन करता है ना, तो बोलता मम्मी मैं नहा रहा हूँ। तो उसने खुद ने नहा लिया था और फिर उसको मैंने दूध दे दिया है। और यहाँ पर है ना मैं बना रही हूँ साबूदाने। तो फिर क्या है ना, मैंने दिन में कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि बच्चों ने भी साबूदाने खा लिए थे और दूध केले फल फ्रूट इनमें ही मतलब पूरा दिन चले गया था उनका भी। तो मैंने बोला भी था दादू को, तो कहने लगे नहीं मेरे को कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि उसका है ना बहुत ज़्यादा पेट एकदम फुल था, तो इस वजह से उसने भी नहीं खाया। तो बस यहाँ पर है ना मैं साबूदाने बनाऊँगी। और क्या हुआ ना, मेरे हाथ से गीले हो गए, तो मेरे हाथ से तो अक्सर ऐसा हो ही जाता है, तो मेरे साबूदाने है ना गीले ही हो जाते हैं। तो कभी गीले कभी अच्छे बन भी जाते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं कि एकदम अच्छे ही बने। तो ठीक बन गए थे, खाने लायक तो बन ही गए थे। तो बस यहाँ पर है ना मैं साबूदाने बनाऊँगी। और ये ब्लॉग है ना मतलब कि ज़्यादा मतलब इसके जो आगे का जो पार्ट है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है ना, इस वजह से तो मैंने इसमें नहीं डाला, क्योंकि बहुत फिर मैं है ना आगे जो ब्लॉग आएगा ना उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो बस यहाँ पर है ना मैं इनको है ना तल करके मेरा मन कर रहा था, तो मैंने इनको फ्राई कर लिया था और फिर मैंने उसको निकाल के रख लिया है। तो इसमें ना मैं चीनी भी डालती हूँ, तो चीनी से ना थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पर है ना अच्छे से मैं इनको कर लूँगी और फिर इसके बाद मैं आलू डाल लूँगी। एकदम मिर्ची क्या है ना, एकदम बहुत बार ऐसा हुआ है कि उचट के ना एकदम से आ जाती है। तो मेरी तो है ना आँखों के ऊपर भी आ गया है 2-3 बार। तो मेरे को 2-3 बार क्या, मैं कभी भी बनाती हूँ ना तो मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। तो आलू को ना थोड़ी देर मैं इसमें नमक डाल के थोड़ी देर पकने दूँगी। वैसे तो उबले हुए हैं, और थोड़ी देर उसको फ्राई कर लूँ ना तो ठीक लगता है, पर खाने में तो ठीक लग रहा था, पर मेरे से गीले हो गए थे। वो तो कभी कभी हो ही जाता है। और ये कढ़ाई है ना, मतलब क्या हुआ ना, मैंने गैस पे मतलब भटूरे बनाए थे ना, छोले भटूरे उस दिन, तो पूरी मतलब क्या है ना जल गई थी, तो बड़े मुश्किल से वो साफ़ हुई है। अभी भी है ना थोड़ी थोड़ी बाकी है, तो उसको है ना धीरे धीरे करना पड़ेगा, निकलता भी नहीं है, एकदम जम जाता है ना, तो बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैंने चीनी डाली है और नमक है ना मैंने डाल लिया था। तो चीनी इसलिए डाली क्योंकि क्या है ना बच्चे भी खा रहे हैं ना, तो बच्चे खा लेंगे। तो ये ब्लॉग कैसा लगा आपको, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, और सभी अपना ख्याल रखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इसके जो आगे का पार्ट आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी है ना इस टाइम पे मेरे को है ना कपड़े भी मतलब गलाना था, क्योंकि क्या है ना बहुत ज़्यादा मतलब कपड़े ज़्यादा तो नहीं है, थोड़े ही हैं, तो उनको गला करके रख दूँगी। हस्बैंड की यूनिफॉर्म वगैरह भी है, तो उसको भी मुझे ना धुल करके रखना है। तो इसको है ना मैंने थोड़ी देर पकाया और फिर अब मैं हरा धनिया डाल के इसको ढक करके रख दूँगी और फिर बच्चों को रेडी करूँगी। तो इसके बाद है ना मैंने सोनी को भी रेडी किया, दादू को भी मतलब रेडी कर दिया था। और फिर इसके बाद बाय बाय।